हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो में बता दें, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और संस्कृत के भी कुछ क्वेश्चन हैं और ये वीडियो होने वाला है 125 प्रश्न का, जैसा कि पहले होता आया है। और इसका व्याख्या भी हम करेंगे काफ़ी कम समय में, जहाँ तक हो सकेगा। और बता दें, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ कल के डाउट्स थे पिछले वीडियो के, और उसको क्लियर करते हैं हम। प्रश्न नंबर 10वां में था कि सदृश्य का शुद्ध शब्द क्या होगा वर्तनी की दृष्टि से। सदृश्य लिखा हुआ था, इसका अगर शुद्ध शब्द बताना है वर्तनी की दृष्टि से तो होगा सदृश्य। सदृश्य कई पुस्तकों में देखने की वजह से कन्फ्यूजन हो गया था और इस वजह से इसमें दिक्कत हुआ। कई बार गूगल करते हुए भी वहाँ पे आंसर सही नहीं मिलता है, जो चीज़ हम जानते हैं उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सदृश्य इस तरह से लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां था ये। और बात करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन था 12वां नंबर, जिसमें संदेश रासक जो अब्दुल रहमान द्वारा रचित है, यह एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। ठीक। और एक प्रश्न और था 37वां नंबर, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। ठीक, तुलसीदास को कहा जाता है। एक प्रश्न और था 91 नंबर, जिसमें था तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? तो उस पुस्तक के लेखक तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ जी हैं। रमेश कुंतल मेघ जी की रचना है। संदीप सिंह जी ने एक क्वेश्चन बताया था 34वां नंबर, जिसमें उन्होंने कहा है नाथ संप्रदाय के प्रणेता गुरु गोरखनाथ जी हैं। जी नहीं, गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी हैं। नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ जी हैं। और उसका प्रवर्तन की अगर बात किया जाए कि उस नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया और उसको आगे किसने बढ़ाया, तो गोरखनाथ जी तब आते हैं। और अगर पूछेगा आपसे नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो मत्स्येंद्र नाथ कहेंगे आप, मच्छेंद्र नाथ कहेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज के लिए पहला क्वेश्चन। सुजान चरित के रचयिता हैं। बता दें, सुजान चरित एक कथानक काव्य है और इसके रचयिता कवि सूदन जी हैं। विकल्प सी यहाँ पर सही है। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? पंचवटी प्रसंग परिमल में संग्रहित एक काव्य है और यह दर्शन प्रधान काव्य है पंचवटी प्रसंग, और यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक बताइए। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। विकल्प ए यहाँ पर सही है। बता दें, बांधो न नाव इस ठाव, अगर यहाँ पे बंधु जोड़ दिया जाए तो उसके रचयिता कौन हो जाएंगे? निराला। बांधो न नाव इस ठाव, बंधु के रचयिता निराला जी होंगे। ठीक। और बांधो न नाव इस ठाव भाग 1 के रचनाकार उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो वह है अंधेरे में। विकल्प सी सही है। ठीक है, ये मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई पुकार, ये सारी रचनाएं मुक्तिबोध की हैं। गजानंद माधव मुक्तिबोध। मुद्रा राक्षस तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। किसका प्रतीक है तिलचट्टा? यौन उत्कंठाओं का प्रतीक है। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है। श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? वह किया है गिरीश रस्तोगी जी ने। विकल्प ए यहाँ पर सही है। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? अनुमानवाद है। विकल्प ए यहाँ पर सही है। महिप भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अनुमानवाद है। समास की अधिकता ओज कहलाती है। समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन किसका है? बता दें, यह कवि वामन का कथन है, आचार्य वामन का। विकल्प बी यहाँ पर सही है। भ्रमण गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम बताइए। भ्रमण गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्राह्मरंध्र होगा। विकल्प ए सही है, ब्राह्मरंध्र। किस ग्रंथ में कलचूरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है? तो वह है कुवलयमाला कथा। विकल्प डी सही है। इसके रचनाकार उद्धोतन सूरी जी हैं और उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार जो हैं दामोदर शर्मा जी हैं। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर के ज्योतिश्वर ठाकुर जी हैं और राउरवेल के रोड़ा कवि हैं। ठीक,
तो यहाँ पे विकल्प डी सही था। चूलिका किसका भेद है? चूलिका जो है यह प्राकृत भाषा का भेद है, विकल्प बी सही है। संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बंकनाली का पर्याय कौन नहीं है? तो वक्रनाली नहीं है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। बाकी त्रिकुटी, राजदंत और संखिनी है। चंपू के दो भेद बताइए। चंपू उसे कहा जाता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। और चंपू काव्य के भेद की बात करें यहाँ पे तो विरुद्ध और करम्भक हैं। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। चंपू को विश्वनाथ ने विरुद्ध कहा है, साथ ही साथ इसे एक नवीन भेद के रूप में करम्भक को माना है उन्होंने। ठीक है ना। काशिका क्या है? काशिका बता दें, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी पर एक टीका है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। इसमें जो है 8 अध्याय है और इसमें से 5 अध्याय जो है जया दिव्य द्वारा रचित है, बाकी 3 वामन ने लिखे हैं, कई वामन ने लिखे हैं। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्चलित आनंद है, यह कथन किसका है? बता दें, यह आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का कथन है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेरित नहीं है? कौन सही सुमेरित नहीं है? ओझा का उपाध्याय, और एक तरफ तद्भव दिया है, दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ। ओझा का तत्सम जो उपाध्याय है, कपास का करपट नहीं होता है, कपास का करपास होता है। ठीक है, और केला का कदली होता है, पसीना का प्रस्विन्न होता है। बाकी चारों सही है और यहाँ पे जो सही सुमेरित नहीं था वह कपास का करपट नहीं था, कपास का करपास होता है। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त दिरुक्त द्वार द्वार क्या है? ये द्वार द्वार जो है पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। उबटन शब्द का तत्सम क्या है? उबटन शब्द का तत्सम जो होगा ऊर्ध्वतन होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही है। विकल्प ए में भी वही दे दिया ऊर्ध्वतन, तो ए और डी दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सही हैं। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? 4 विकल्प हैं, इसमें से बताना है। बता दें, अभिव्यंजना का मिलता है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। एक बार और पढ़ दें, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो अभिव्यंजना का। एग्जाम्पल के लिए आंसू और कामायनी इनकी रचना है, जिसमें अभिव्यंजनावाद प्रमुखता से है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में भेद माना है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, विकल्प डी सही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेरित है? गलत इसमें से कौन सा मिलान है? अंगूठे पर मारना परवाह न, अंगूठे पर मारना परवाह न करना, कान काटना मात करना, कान काटना मात करना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। नज़र करना भेंट करना, नज़र व चढ़ना, नज़र व चढ़ना, नज़र पर चढ़ना होना चाहिए, आँख बचाना नहीं होगा इसका। खटकना होता है, संदेह हो जाना होता है, आँख पर चढ़ना। ये विकल्प डी यहाँ पर सही होना चाहिए। धूसर किसका पर्याय है? धूसर किसका पर्याय है? बताने, गर्दभ यानी गधा का है, विकल्प सी जो है सही है। इसके अगर और पर्याय की बात करें, पर्यायवाची की, तो वैशाखनंदन होता है, बेसर होता है, चक्रीवान होता है, गधा होता है, खर होता है, रासव भी होता है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? शून्य का पूरक तत्व ज्ञान है, विकल्प डी सही है। और कालक्रम मानुसार संगति क्रम क्या होना चाहिए? बता दें, कुवल या माला, इसकी रचना जो है उद्योतन सूरी ने की है, 9वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई है। और उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर शर्मा का है, इसका 12वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई है। राउलवेल जो है रोड़ा कवि की रचना है और यह 10वीं शताब्दी में रची गई। बाकी एक कीर्तिलता है 14वीं शताब्दी में विद्यापति द्वारा रची गई। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होना चाहिए? कुवल माला और उसके बाद राउरवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, विकल्प बी यहाँ पर सही होना चाहिए। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हरिऔध जी हैं, विकल्प डी सही है। इनकी कई रचना है, जैसे ठेठ हिंदी का ठाठ अधकिला फूल भी रचना है जो ठेठ हिंदी में लिखा गया है। और दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? दशरथ की पुत्र हो गया ना, तो यहाँ पर राम अगर जरूरी न हो तब भी काम चल जाएगा। सबसे कम योग्यता इसमें राम रख रहा है। दशरथ के पुत्र
ने रावण को मारा। यहाँ पे कोई कमी नहीं लग रही है, लेकिन यदि पुत्र को हटा दिया जाए तो कमी है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे क्लियर नहीं होगा पुत्र है कि क्या है, लेकिन अगर यहाँ पे राम नहीं हो, मतलब सबसे कम योग्यता जो है यहाँ पे राम है। बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू जो है इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। यहाँ पे मिट गया है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। और जूतियों में दाल बाटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। जूतियों में दाल बाटना मुहावरे का सही अर्थ होगा इनमें से लड़ाई झगड़ा हो जाना, विकल्प डी सही है। रीतकाल को कला काल किसने कहा है? रीतकाल को कला काल कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने, विकल्प बी सही है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने इसको श्रृंगार काल कहा है, श्रृंगार काल। और मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है, अलंकृत काल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा है। यहाँ पे विकल्प बी सही था। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? तो किया है चंडी प्रसाद सिंह जी ने, विकल्प सी जो है यहाँ पर सही है, चंडी प्रसाद सिंह। युवराज की यात्रा का प्रकाशन जो है 1897 में हुआ, ठीक है, 1897 में। और लाल तारा की विधा क्या है बता दें। लाल तारा राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, ठीक है, और यह रेखा चित्र है, विकल्प ए सही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेरित है? सही सुमेरित इनमें से कौन सा है बताना है। बता दें कि औरस उद्योगी का अनुद्धत औरस का जारज होगा, विलोम की सही विपरीतार्थक की बात किया जाए तो औरस का क्या होगा? जारज होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही है, जारज कह सकते हैं या दत्तक भी सही होगा, ठीक ना। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन है? प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में अज्ञे जी के द्वारा किया गया, विकल्प ए यहाँ पर सही है। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में जो है द्वंद्व समास है, विकल्प डी सही है यहाँ पर। धनुष और बाण इसका समास विग्रह होगा, धनुष और बाण, ठीक ना। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में 6 कारक हैं, विकल्प ए यहाँ पर सही है। एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? तो वह है साधारणीयकरण, विकल्प ए सही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय इसमें से कौन नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, ये तीनों है। तत्सुखी संप्रदाय नहीं है। तत्सुखी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं यह हैं जीवाराम जी, जीवाराम जी हैं। और श्री वल्लभ संप्रदाय के जो हैं वल्लभाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य। और हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरिदास जी हैं, स्वामी हरिदास जी। और गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? वह महादेवी वर्मा ने किया, कई बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यह। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव में तद्धित प्रत्यय है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। कि जब क्रिया के अंतिम में लगता है प्रत्यय, क्रिया के साथ लगता है तो कृत प्रत्यय बनता है, कृदंत प्रत्यय। और जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय लगता है तो तद्धित प्रत्यय बनता है। किन 2 साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? अर्धनारीश्वर नाम से रचना किया है विष्णु प्रभाकर और दिनकर जी ने, विकल्प डी यहाँ पर जो है सही है, ठीक है। विष्णु प्रभाकर और दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर नाम से रचनाएं की हैं। अगर विष्णु प्रभाकर की कुछ रचनाओं की बात करें तो कुछ शब्द कुछ रेखा, जाने अनजाने, तट के बंधन
और निशिकांत इनकी रचनाएं हैं। दिनकर जी की रचनाओं की अगर बात करें हम तो कुरुक्षेत्र हो गया, रश्मिरथी हो गया, रेणुका हो गया, उर्वशी हो गया, रसवंती, हुकार और परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी और नीलकुसुम और सीढ़ी, सीपी और शंख, ये सब इनकी रचनाएं हैं। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने में अगर बात किया जाए, बढ़ाने वालों में, तो वियोगी हरि जी हैं। विकल्प सी यहाँ पर सही है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक जो हैं और पादरी एडिसन ग्रिप्स जी हैं। विकल्प बी यहाँ पर सही है, पादरी एडिसन ग्रिप्स। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो वह किया है किशोरी, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने। विकल्प ए यहाँ पर सही है। और बता दें, इस्तवार द लालित्तुर हिंदी हिंदुस्तानी जो गारसा दत्तासी द्वारा लिखित है, उसको किया है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने। ठीक। सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीयत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या होना चाहिए? यहाँ पे बता दें। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि शरीयत, इनका मतलब क्या होता है। शरीयत उसे कहते हैं जिसमें साधक को कर्मकांड का अनुसरण करना होता है। तरीयत उसको कहते हैं जिसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। और तीसरा क्या है? मारिफत। मारिफत साधक आरिफ बन जाता है मारिफत में। और हकीकत में इसमें साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है, परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है हकीकत में। तो यहाँ पर इसके अनुसार शरीयत और तरीयत के अनुसार आचरण और उपासना, आचरण और उपासना आ जाएंगे। बाकी मारिफत और हकीकत इस पुस्तक में जो दिया गया है वो मारिफत और हकीकत, सत्यबोध और सिद्धा अवस्था होना चाहिए। बाकी घटनाचक्र की जो पुस्तक है उसमें उसके अनुसार विकल्प बी सही है। ठीक है, घटनाचक्र के अनुसार विकल्प बी सही है। और इस पुस्तक में जो दिया गया है आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धा अवस्था, और हमारे ख्याल से यही सही भी है। आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था, शरीयत, तरीकत और मारिफत हकीकत का भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में, यह विकल्प सी ही सही होगा। और भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक की बात किया जाए तो बाबू तोताराम जी थे। विकल्प सी सही है यहाँ पर। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? वह है कुमकुम। क्या है? कुमकुम। विकल्प डी सही है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कुमकुम है, जिसका प्रकाशन 1939 में हुआ। बता दें कि उर्मिला जो है 1934 में ही लिखा जा चुका था, लेकिन इसका प्रकाशन जो है, प्रकाशन की बात करें तो 1975 में हुआ है। ठीक ना, प्रकाशन 1975 में हुआ, 1934 में ही पूरा लिखा जा चुका है। बाकी क्वासी और रश्मि रेखा भी बालकृष्ण शर्मा नवीन की ही रचना है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही था। बाकी रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? वह विरोध किया था अभिनव गुप्त जी ने। विकल्प डी सही है। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? तो वह है रुयक, रुयक जी हैं। विकल्प सी सही है। हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो वह किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। विकल्प बी सही है। यहाँ पर बेपथु कैसा अनुभव है? बेपथु की बात किया जाए तो यह एक वाचिक अनुभव है। विकल्प बी यहाँ पर सही है, बेपथु वाचिक अनुभव है। और भारतेंदु का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु वैसे ब्रज भाषा में कविताओं की रचना काफ़ी की है, लेकिन अगर खड़ी बोली की बात किया जाए तो फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप, ये रचना इनकी खड़ी हिंदी में है। विकल्प ए यहाँ पर सही है। बाकी प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी और प्रेम सरोवर रचनाएं भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? तो वह कवि आचार्य वामन जी ने किया। विकल्प ए सही है।
आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? चिंतामणि बता दें सर्वप्रथम विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुआ था। विकल्प डी सही है। इसका प्रकाशन 1930 में हुआ था। ठीक है। और बता दें चिंतामणि के कुल 3 भाग हैं। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? बता दें रिक्शा शब्द जापानी भाषा का है। विकल्प डी सही है। यह एक विदेशज शब्द है। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? बता दें कि काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम सबसे पहले रस आएगा, उसके बाद अलंकार, रीत, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य आएगा। विकल्प बी यहाँ पर सही है। रस रस संप्रदाय की निष्पत्ति भरत मुनि ने, अलंकार का वामन ने और भामह में सॉरी अलंकार का भामह, ठीक, और रीत का वामन ने, वक्रोक्ति का कुंतक और ध्वनि संप्रदाय का आनंदवर्धन। औचित्य के क्षेमेंद्र जी हैं और औचित्य के क्षेमेंद्र जी 11वीं सदी में किया था इन्होंने। और रस का ईसा की प्रथम शताब्दी, अलंकार संप्रदाय का 6वीं और रीति संप्रदाय का 9वीं सदी में इसका प्रारंभ होगा। उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? बता दें अर्थ निरपेक्षता है। विकल्प डी यहाँ पर सही है। अनुजित घवल तापि सारागैव भवत यूना दृष्टि, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? बता दें कादम्बरी के सुक नासोपदेश भाग से संबंध रखती है। विकल्प सी सही है। बाणभट्ट द्वारा रचित है कादम्बरी और उसी का एक भाग है ये। बता दें नीति शतकम जो है यह भर्तृहरि द्वारा रचित है। उत्तर रामचरितम भवभूति द्वारा, स्वप्नवास दत्तम जो है कवि भास द्वारा रचित है। तो यहाँ पे विकल्प सी सही था। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरात्रिबोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? बता दें यह कठ उपनिषद का मंत्र है। विकल्प ए सही है, कठ उपनिषद। वीथि क्या है? यहाँ बताना है वीथि क्या है। बता दें वीथि एक रूपक है। विकल्प डी सही है। वीथि क्या है? एक रूपक है। सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? बता दें सबसे पहले यह गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है, मुक्तिबोध की रचना है यह, और यह एक कहानी है। क्या है? कहानी है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। हे प्रभो, हे प्रभो में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? प्रभु शब्द में संप्रसारण की विधि है। विकल्प डी सही है। यहाँ पर किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? कई बार आ चुका है, लक्ष्मी है किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद, और यह रचित है भारवी द्वारा। किरातार्जुनीयम किसके द्वारा रचित है? कवि भारवी द्वारा। यह एक संस्कृत काव्य है। वेणी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? वेणी संहार नाटक जो है यह भट्ट नारायण द्वारा रचित है। किसके द्वारा? भट्ट नारायण द्वारा। और इसमें 6 अंक हैं। ठीक है, और इसमें रस जो है वह वीर रस है। वीर रस का यह नाटक है। सहसा विदधित न क्रियाम, इस सूक्त से युक्त रचना कौन सा है? बता दें सहसा विदधित न क्रियाम जो संबंधित है यह किरातार्जुनीयम से है। भारवी जी इसके रचयिता हैं। शिशुपाल वधम जो है यह माघ का रचना है। नैषधीय चरितम जो है यह श्रीहर्ष का रचना है। ठीक, किरातार्जुनीयम भारवी का रचना है। कुमार संभव कालिदास की रचना है। यहाँ पे विकल्प बी सही था। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो इंद्रजाल में है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी ये सभी इन्हीं की रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, और गुंडा इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? बता दें ब क से म तक जो आते हैं सबसे पहले उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्शी के अंतर्गत आ जाएगा। स्पर्श व्यंजन तो है, तो स्पर्श तो चारों में दिया हुआ है, पहला चीज। ठीक, कॉमन हो गया। और उसके बाद देखिए प फ ब, प फ ब भ और उसके बाद म। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और पांचवा यह ह्रस्व स्वर होता है। ठीक है, अल्प प्राण होता है इसमें, तो अल्प प्राण वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अल्प प्राण कहाँ गया? अल्प प्राण यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसमें भी आ गया। और उसके बाद जो है प फ ब, प वाला क्या है? प फ ब ओष्ठ ध्वनियों में आता है, तो ओष्ठ वाला सही हो जाएगा। ठीक, और निरानुनासिक है क्योंकि ये पांचवा जो होता है अनुनासिक होता है, पांचवा नहीं है। पांचवें लाइन में तो क्या हो गया? ये निरानुशासिक हो गया। और जो तीसरा, चौथा, पांचवा होता है यह क्या होता है? घोष होता है। और पहला, तीसरा, पांचवा जो होता है यह घोष होता है, तो घोष होगा इसमें। तो इसमें जो होना चाहिए वह द्योष्ठ्य
स्पर्श अल्पप्राण घोष निरानुनासिक होना चाहिए। ठीक है, ओष्ठ होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला सही हो रहा है। ठीक, अल्पप्राण घोष निरानुशासिक और स्पर्श, यहाँ पे द्योष्ट लिख दिया है, ओष्ठ होना चाहिए। ठीक, और निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? व्याकरण ग्रंथ के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण प्रसिद्ध है और यह दामोदर शर्मा की रचना है। कुवल या माला जो है उदयंत सूरी का है। राहुल वेल जो है रोड़ा कवि का, और वड़ रत्नाकर जो है ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। यहाँ पे विकल्प भी सही है। कमार्ता ही प्रकृत कृपणावस्य तनाचेत नेसु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? यह बता दें मेघदूतम से है, जो कालिदास की रचना है मेघदूतम। नीति शतकम भर्तहरि की रचना है, और श्रृंगार शतकम भी भर्तहरि की रचना है। रघुवंशम कालिदास की रचना है। तो यहाँ पे विकल्प सी सही था। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा भाव वाक्य है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाव वाक्य है? बता दें कि सह गृहम गतवान भाववाच्य है इसमें। विकल्प ए सही है, भाववाचक। और दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? बता दें दुह का दोच्छी होगा, कई बार आ चुका है, स्क्रीन पर दिख भी रहा है आपको। ठीक है, निम्नलिखित शब्द में नए तत्पुरुष समास कौन है? नए तत्पुरुष समास बताना है। रोग मुक्ति जो होगा यह अपादान तत्पुरुष है, रोग मुक्ति अपादान। राजपुरुष में संबंध, ठीक है, पुत्र हितम में संप्रदान, और अभाव में जो है नए तत्पुरुष समास है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। ठीक है ना। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन है? बता दें सामयिक वार्ता जो है किशन पटनायक इसके संपादक रहे। विकल्प सी सही है। ठीक है ना, 1930 में इन्होंने संपादन किया। बाण का पर्याय क्या है? बाण का पर्याय बता दें सिलमुख, आशुग, विशिक, तीर होता है, शर होता है, तो यहाँ पे आशुग है। विकल्प डी सही हो जाएगा। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्णिक छंदों में बता दें वर्णों का विचार होता है। विकल्प ए यहाँ पर सही है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध क्या है? शुद्ध बताना है। चार विकल्प आपके सामने हैं, बता दें इन चारों में जो शुद्ध है मार्तूनी लियते कृष्ण है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। सही जोड़ी कौन है? सही जोड़ी बताना है। बता दें कि गौर्याह, गौर्याह जो है यह पंचमी एक वचन का शब्द है। ठीक है, और यहाँ पे वारड़ी जो लिखा है सप्तमी विभक्ति एक वचन का है ये, तो यहाँ पे विकल्प बी सही है। वेद से अख्यात पद में कौन सा लकार है? वेद से अख्यात पद में लकार बताना है। बता दें लट लकार है। विकल्प ए सही है। डॉक्टर नामक कृति की विधा है। डॉक्टर नामक कृति की विधा कौन सी है? बता दें डॉक्टर जो कृति है इसके रचयिता विष्णु प्रभाकर जी हैं, और यह एक नाटक है। विकल्प ए सही है। सरसी छंद में क्या होता है? सरसी छंद का अगर पहचान बताना हो, इसके प्रत्येक चरण में जो है 27 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में दो पद होते हैं, 27 मात्रा, 4 चरण, और प्रत्येक चरण में 27 मात्रा होता है। और पहले और तीसरे में 16-16 मात्रा, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा, दोहा की तरह। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? विकल्प डी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 16-16 और 11-11, 11-11। जिह सुमिरत सिद्धि होई, गेन नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यह पंक्तियों इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? बता दें इसमें सोरठा छंद है। विकल्प बी सही है, कई बार इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छन्न वैसे ही हुआ। इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। बता दें अक्रमातिशयोक्ति अलंकार है इसमें। विकल्प सी यहाँ पर सही है। ठीक है, जहाँ पर कार्य और कारण एक साथ घटित हो जाएं वहाँ पर क्या होगा? अक्रमातिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे ही वहाँ से बाण छूटा वैसे ही जयद्रथ का सिर क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक ना। और संबंध तिशयोक्ति की बात किया जाए अगर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? संबंध रहने पर असंबंध प्रकट होता है, और इसी का विपरीत होता है असंबंध तिशयोक्ति। ठीक है, और
अत्यंती स्योक्ति जो है इसका जहाँ कारण उपस्थित होने से पहले ही कार्य क्या हो जाता है, घटित हो जाता है, वहाँ पे होता है अत्यंती स्योक्ति। समांतर कहानी के पुरस्कारकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? कमलेश्वर का मूल नाम नीरज सक्सेना है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। अराति अराति सैन्य सिंधु में सुबाडवाग्नि से जलो, प्रवीण हो जई बनो, बढ़े चलो, इसमें बताना है कौन से गण है? गण बताना है। यह माता राजभान सलगा से आप लोग जानते होंगे कि 8 गण है, 8 का मात्रा किस तरह निकाला जाता है, ठीक है। और ये छंद पढ़ेंगे आप, उसमें मिलेगा। देखिए यहाँ पे अराति में जो है क्या है, पहले आएगा लघु गुरु लघु। ये क्या किसका किसका मात्रा है? ये जगड़ का है और जगड़ पहले में है, इसलिए विकल्प ए ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कूल सोजल पर मन, हित मनहु सुहाए। इसमें अलंकार बताना है। बता दें इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार है, ठीक है, वृत्यानुप्रास अलंकार है। और देखिए जो विकल्प है, विकल्प में है इस प्रकार क्या होगा, वृत्यानुप्रास होगा, नहीं तो यहाँ पे मनहु भी आया है और इसके अनुरूप अगर जाएंगे तो अलंकार चेंज भी हो सकता है। और बता दें एक एक वाक्य में, एक एक दोहे में, काव्य में कई कई अलंकार हो सकता है। पठनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो पठनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के जो 5 जो आधार स्वीकार किए गए हैं वह हैं स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुदान। विकल्प डी यहाँ पर सही है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। इसका अर्थ बताना है क्या होगा। तो योग्यता होते हुए भी विविधता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होना चाहिए लज्जित होना, जैसे आप राम चोरी कर रहा है और चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसके चेहरे पे घड़ों पानी पड़ गया मानो। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? बता दें कि एक बूंद सहसा उछली और अरे यावर रहेगा याद, यह अज्ञे जी के दोनों यात्रा वृत्तांत है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। हार की जीत कहानी का लेखक कौन है? हार की जीत कहानी का लेखक जो है वह सुदर्शन जी है, विकल्प सी सही है। हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? हिंदी प्रदीप जो है ना, यह निकाला गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, विकल्प बी यहाँ सही है। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है किस चीज की? परम सत्ता की प्रतीक है पद्मावनी, विकल्प डी सही, सी सही है, सॉरी, ठीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है यहाँ पर। और परम सत्ता का कौन है? पद्मावत में पद्मिनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान का परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो वह माना है कुतुबन को माना है, विकल्प ए सही है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो 1501 में रची गई, उसका नाम है मृगावती। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का क्या अर्थ है? वह उसका जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ होना चाहिए कवि जो है बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, ठीक है, बहुत ही कल्पनाशील होते हैं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाते हैं कवि, वहाँ से सोच के बातों को निकाल लेते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए अन्योदर शब्द उपयुक्त है, विकल्प ये सही है यहाँ पर। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, विकल्प ए यहाँ पर सही है। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो बता दें कि तरुण तपस्विनी है, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल भी है, राजकुमारी, ये तीनों है। और भोजपुर का ठग जो है ये गोपाल गोपाल राम गहमरी की रचना है। इन्होंने बहुत ही डेंजर जो है जासूसी उपन्यास लिखे हैं, तो यहाँ पे विकल्प डी जो है सही है। आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? आमिष का विलोम शब्द निरामिष होगा, विकल्प डी सही है। बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? बंगदूत जो है यह राजा राम मोहन राय द्वारा 1929 में निकाला गया, विकल्प बी सही है यहाँ पर, ठीक। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं। साखी शबद रामायणी के नाम से हम इन्हें जानते हैं, विकल्प बी सही है। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक जो है यह मलुक दास की रचना है, विकल्प ए सही है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम।
हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 52 है, विकल्प बी सही है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ जानते हैं य, र, ल, व को कहते हैं, तो देखिए ब जो है अंतस्थ व्यंजन नहीं है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। इनमें से उष्म वर्ण कौन सा है? उष्म वर्ण जानते हैं स, स, ठीक, स, ह, दंत स, तालव्य स, मूर्धन्य स, और उसके बाद ह, ये सब क्या है? उसमें व्यंजन है, तो यहाँ पे फ जो है उसमें व्यंजन नहीं है, विकल्प बी सही है। नहीं नहीं नहीं। पूछा है कौन है, तो यहाँ पे है क्या? मूर्धन्य स है, बाकी ये तीनों नहीं है उसमें व्यंजन। निम्नलिखित में कौन सही है? और ड, ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, इसको तो प्राप्त है ढ को, लेकिन ड ये लड़का वाला ड़ जो है इसको प्राप्त नहीं है। तो पूछा कौन सही है, तो ये पहला वाला सही नहीं हुआ। पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण है, बिल्कुल गलत है। पहला, तीसरा और पांचवा जो है अल्प प्राण होते हैं, बाकी दूसरा और चौथा जो होता है ये महाप्राण होता है, तो ये भी गलत हो गया। च, छ, ज, झ स्पर्शी संघर्षी हैं। च, छ, ज, झ जो है स्पर्शी संघर्षी हैं, यह सही है। क्या है? सही है। बाकी य, र, ल, व उष्म वर्ण है, गलत। यह अंतस्थ है, क्या है? अंतहस्थ है, तो ये भी गलत हो गया, विकल्प सी यहाँ पर सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन सही है? पुरुष कैसे लिखा जाएगा? विकल्प बी में जैसे लिखा गया है वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे सही करना है, विकल्प बी सही होगा। क के साथ ए आने पर क्या होगा? क के साथ ए आने पर क्या होना चाहिए? के आना चाहिए, विकल्प बी जो है सही है। ठीक। अनुतान का संबंध क्या है? अनुतान का संबंध बताना है, यह उच्चारण के उतार चढ़ाव से संबंधित है, विकल्प बी सही है। और निम्न में से कौन सही है? यहाँ पर सही बताना है कौन है। चारों पढ़ते हैं। अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, यही सही है भाई। अल्प प्राण में कम वायु निकलती है और महाप्राण में अधिक वायु निकलती है। उष्म में उष्म वर्ण में गर्म उष्मा अंदर से निकलती है, अंतस्थ में अंदर ही उच्चारण हो जाता है मुंह के, तो विकल्प ए सही है। यहाँ पर निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? महाप्राण दूसरा और चौथा है, तो दूसरा और चौथा में देखिए कौन नहीं है? प नहीं होगा, प जो है अल्प प्राण है। ठीक है। और निम्न में से कौन, यानी कि अल्प महाप्राण कौन है? दूसरा वाला, चौथा वाला, ऊपर से नीचे तक स्पर्शी में, क से म तक में, ठीक ना। और तो यहाँ पर कौन सही था? विकल्प डी सही था। और निम्न में से कौन युग्म जो अर्धस्वर कहा जाता है? अर्धस्वर किसे कहा जाता है? बता दें, य व को अर्धस्वर कहा जाता है, अर्धस्वर व्यंजन भी इसे कहा जाता है, विकल्प ए सही है यहाँ पर। रुधिर आवरणे का लिट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? रुधिर आवरणे का लिट लकार अन्य पुरुष और एक वचन में उदाहरण होगा जो रूढ़द्धि होगा, विकल्प ए सही है, रूढ़द्धि। कर्ता का इष्टतम कारक कहलाता है, कर्ता का इष्टतम कारक जो कहलाता है वो कर्म कहलाता है, विकल्प ए सही है। दा प्लस यत का शुद्ध रूप क्या है? दा और यत का शुद्ध रूप जो होगा देयम होगा, विकल्प सी सही है। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही। पच धातु में अक्त प्रत्यय लगाकर रूप कौन सा बनेगा? पच धातु में अक्त प्रत्यय लगाने से पक्वह बनेगा, विकल्प सी सही है। गणपति में अड़ का रूप क्या होगा? बता दें कि गाड़पतम होगा, विकल्प डी सही है। लावणिक का स्त्रीलिंग क्या होगा? लावणिक का स्त्रीलिंग जो है लावणिकी होगा, विकल्प ए सही है। लौकिकानाम हिम साधूनामार्थ वागनुवर्तते ऋषीणाम पुनराधानाम वाच्यमर्थो अनुधावति। यह उपर्युक्त श्लोक किस ग्रंथ से है? यह उत्तर रामचरितम से है, विकल्प सी सही है। उत्तर रामचरितम भवभूति का है, और उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक के 10वें श्लोक से है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है, शिशुपालवधम माघ का है, रघुवंशम भी कालिदास का है। आगे कस्यात्यंतम सुखमुपनतम दुख में कांततो वा और निश्चैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमणे। इस श्लोक का संदेश क्या है? इस श्लोक का संदेश जो है सुख दुख परिवर्तनशील है। क्या है? सुख दुख परिवर्तनशील है, विकल्प सी सही है। बाण का काल कौन सा है? बाण 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 मतलब बाणभट्ट की बात कर रहा है, तो बता दें कि सप्तम शताब्दी पूर्वार्ध है, विकल्प ए सही है। ठीक है, सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध। पूर्वार्ध मतलब ये मत सोचिएगा ईसा पूर्व की बात कर रहा है। जैसे 606 में क्या हुआ था? राजाभिषेक हुआ था ना, तो
वहाँ मतलब 600 से 700 ईस्वी के अंतर्गत, ये 600 के आगे जैसे ही जा रहे हैं, मतलब 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध की बात कर रहा है। तददवसो शब्दार्थो सगुड़ा वन अलंकृति पुनः क्वापि लक्षण है, यह बता दें काव्य काव्य का लक्षण है, काव्य का लक्षण विकल्प सी सही है। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन की संख्या कितनी है? मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन की संख्या कुल 6 है। कितनी है? 6 है। अगर बता दें काव्य यश से है, अर्थकृत्य है, व्यवहार विदय है, ऐसे ये 6 कुल। यहाँ पे चलते हैं। अगस्त्याश्रम में राम के कहने से के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया? पर्णकुटी का निर्माण किया था लक्ष्मण जी ने, विकल्प बी यहाँ पर सही है। कादम्बरी क्या है? कादम्बरी क्या है? यह एक कथा है, बाणभट्ट की अंतिम कृति है ये, ठीक है। बाणभट्ट की अंतिम कृति है क्या? कादम्बरी। और वाक्यम रसात्मक काव्यम के प्रतिपादक कौन है? विश्वनाथ जी हैं, विकल्प सी यहाँ पर सही है। उसके बाद श्लिष्ट पद रयने कार्याभिधाने श्लेष्ठ इष्यते, श्लेष के इस लक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो विश्वनाथ जी हैं, विकल्प ए सही है। आप संस्कृत की बात कर रहे थे कि संस्कृत नहीं है, इसमें भरपूर संस्कृति है और आने वाला कई प्रैक्टिस ऐसे ही होने वाला है जिसमें संस्कृत की भरपूर मात्रा पाई जाएगी। तो जिस प्रकार के इसमें संस्कृत के प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिस के साथ तैयार करते हुए चलेंगे तो आपका धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसको थोड़ा सा मजबूती भी मिलेगा। इस समय आने वाले कई दसों प्रैक्टिसों में आपको इस तरह के प्रश्न मिलने वाले हैं। ये रहे हमारे आज के 125 प्रश्न जिसका हम लोग प्रश्न उत्तर देखें। और यदि वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि और पसंद आया तो कमेंट में थोड़ा पॉजिटिव बात भी कर सकते हैं और जिन प्रश्नों में आपको संदिग्ध लगे उन प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कर दीजिए, बाद में उसका हम सही आंसर आपको उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।